दोस्तों फाइनली मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सेट 2। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखे हैं वो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर सेट 1 को देखेंगे। और मैंने आप लोगों को कहा था मेरे दोस्तों कि इस तरह से मैं आप लोगों को 4 सेट प्रोवाइड करूंगा और एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन चारों सेट को कंप्लीट कर लेना है। और हमारा जो अगला वीडियो होगी ना वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव का होगा। इस बात को याद रखिएगा। अगला जो हमारे क्लासेस होगी वो पूरी तरह से हमारा सब्जेक्टिव का क्लासेस होगी। आखिर हमारा इंग्लिश इलेक्टिव में सब्जेक्टिव में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। यहां पे मैं जो बता रहा हूं 4 सेट ये कंप्लीट कर लेना है। और मैंने यहां पे आप लोगों को इंग्लिश इलेक्टिव में 300 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। ये 300 क्वेश्चनों को आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि मेरे शेरों शेरनियों यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो पूरी तरह से आप लोगों का पीवाईक्यू है, मॉडल पेपर है, वीकली टेस्ट जो हुई है 2023 और 2024 में सारा वीकली टेस्ट का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे डाला गया है। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं ज्वाइन किए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के बाद हर दिन टेस्ट लगाएं। हर एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। टोटल 1500 क्वेश्चन दिया गया मात्र 99 रुपया में। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद ले मेरे दोस्तों हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। अब आइए सर बात करते हैं हम लोग इंग्लिश इलेक्टिव के बारे में। सबसे पहला आपके सामने एक पैसेज होगी और पैसेज को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं ना, वीडियो को स्किप कर देखिए। आप भी स्किप कर रहे हैं भाई, स्किप मत कीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि 1 मार्क्स नहीं यहाँ पे आपका टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। जब तक आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे ना पैसेज को तब तक आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। इस बात को भी याद रखना है। तो पैसेज जब भी मैं समझाऊं इत्मीनान और सुकून के साथ चुकमुक बैठकर अच्छी तरह से समझना है भाई। देखिए ये हमारा ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया। ये पैसेज क्वेश्चन भी कैसे आएगी ध्यान से देखना है। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र जो हमारा होती है ना मेरे भाई, याद रखें उसी के बारे में इसमें बात किया गया है, कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं सर। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द बोन्स। और हमारा हड्डी है जो हमें खड़ा करके रखा है। अगर हमारा हड्डी बॉडी से निकाल दिया जाए तो हम लोग एक जौंक की तरह हो जाएंगे, जो मेरे दोस्तों खास करके छोटा मोटा डोभा में रहा करते हैं। हमारे हड्डी है तभी हम लोग मूविंग कर पा रहे हैं, हमारे पास हड्डी है तभी जाकर हम खड़ा है, हमारे पास हड्डी है तभी जाकर हम बैठ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है ना भाई। The human skeletal system is a structure made of bones. It very strong. और ये हमारे शरीर का बहुत ही मजबूत पार्ट है। The quality of the skeletal system help determine the age of children. और मेरे दोस्तों हमारी जो हड्डी है वो हड्डी जो है जितना ज्यादा हम लोग पोषक तत्व अच्छा खाएंगे, जितना अच्छा हम लोग पोषक तत्व खाएंगे उतना अच्छा हमारा बॉडी क्या होगी भाई, हमारा बॉडी ग्रोथ करेगी। ठीक है, इसलिए देखते हैं ना जो छोटा बच्चा है उसको मचोड़ मचोड़ के तेल लगाया जाता है ताकि उसकी हड्डी क्या हो, मजबूत हो सके। अब आते हैं सर बात करते हैं। सम एक्सपर्ट आल्सो बिलीव दैट द मोर गुड्स क्वालिटी न्यूट्रिशन गोज इनटू द बेबी ऑफ द चिल्ड्रेन। और कहता है मेरे दोस्तों क्या कि जब भी हमारे छोटे बच्चों, कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि बच्चों के शरीर में जितना ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाले पोषक जाएगा उनका कंकाल उतना ही मजबूत होगी। कंकाल का मतलब स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग द स्केलेटल सिस्टम बिकमिंग द एज ऑफ चिल्ड्रन इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय काउंटिंग देयर टीथ। और कहा जाता है मेरे भाई कि हम बच्चों का दांत गिन कर यह पता लगाया जा सकता है कि उसकी उम्र कितनी हुई है। और ये अक्सर हम लोग कहां पर देखते हैं, जो डिफेंस लाइन में जाते हैं वहां पे अक्सर हम लोग को नजर आती है कि दांत गिन कर यह अंदाजा लगाया जाता है कि इस बच्चों का उम्र कितनी है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज मोस्टली यूज्ड एट द प्लेस वेयर स्पॉटिंग इवेंट आर हेल्ड। और ये कहता है मेरे दोस्तों ये जो मोस्टली यूज जो होती है ना हमारा कि दांत गिनकर व्यक्ति की उम्र पता किया जाता है, ये हमारे खास करके खेल कूद के जगहों पर किया जाता है कि बच्चों का उम्र कितनी हुई है। आइए सर सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। बाय काउंटिंग देयर टीथ एक्सपर्ट इजिली फाइंड आउट देयर एज एंड द गेट द चिल्ड्रेन टू कंप्लेंट विथ चिल्ड्रेन ऑफ द सेम एज। और वही कह रहा है मेरे भाई कि दांत काउंट करके ही हमारे जो कोचर वगैरह जो होती है ना वो दांत काउंट करने के बाद उनको पता चल जाता है कि इस बच्चे की उम्र कितनी हुई है। अगला पैराग्राफ है सर, इट मीन्स दैट टू डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रेन। आगे कहता है क्या, इसको ध्यान से समझना चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चों की उम्र निर्धारित करने के लिए आप उनकी कंकाल प्रणाली की जांच कर सकते हैं।
बच्चों का अगर चाहते हैं सर कि हम अपने बच्चों का उम्र निर्धारित करना चाहते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उनकी उम्र पता लगा सकते हैं कंकालों के माध्यम से भी। वही कह रहा है मेरे भाई, क्या कहता है कि यू कैन एग्जामिन देयर स्केलेटल सिस्टम, काउंट देयर टीथ ऑफ, काउंट द ईयर और मंथ एंड डे। उसके बाद कोलेरोजिकल, दे मोस्ट कॉमन अवे टू डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रन इज टू काउंट द ईयर मंथ एंड डे। क्रोनोलॉजिकल कहता है क्या, इसका मतलब है कि बच्चों की उम्र निर्धारित करने के लिए आप उनकी कंकाल प्रणाली की जांच कर सकते हैं, उनके दांत गिन सकते हैं, या कालानुक्रमण रूप से वर्ष, महीना और दिन की गिनती कर सकते हैं। बच्चों की उम्र निर्धारण करने का सबसे आम तरीका कालानुक्रमिक रूप से वर्ष, महीना और दिन की गिनती की जाती है। ये सर हमारा क्या भाई पैसेज, जो हजारों स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को स्किप कर दिए हैं इस पैसेज को, क्योंकि आप मास्टर है भाई, ठीक है। और अगर आप नहीं देख रहे हैं ना तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, यही पैसेज आपको एग्जाम में तड़पाएगा भाई, ठीक है। आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज, आपसे पूछा गया मानव कंकाल प्रणाली है भाई, आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, मानव कंकाल प्रणाली क्या है भाई। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया सर स्ट्रॉन्ग है, क्या है भाई, हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए स्ट्रॉन्ग के बारे में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डू यू द एक्सपर्ट बिलीव, आपसे कहता है विशेषज्ञों का क्या मानना है। जो हमारा दांत को जांच करते हैं, कोई कान जांच करता है, तो विशेषज्ञों का जो हमारा विश्वास है वह किस चीज पर है भाई, वही आपसे पूछा गया कि विशेषज्ञों का मानना है, क्या मानना है विशेषज्ञों का। तो बताएंगे सर, याद रखना है उनका मानना है कि बच्चों के शरीर में जितना अधिक अच्छी गुणवत्ता वाला पोषक जाएगा, विशेषज्ञों का मानना है, डॉक्टरों का मानना है कि अगर जितने अच्छा छोटे बच्चों के अंदर में पोषक तत्व हो जाएंगे उतना ही ज्यादा बच्चा क्या होगी, मजबूत होगा। यानी दे बिलीव दैट द मोर गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन गोज इनटू द बेबी ऑफ a body of the children, the stranger the skeletal system becomings, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, हाउ मेनी वाई आर देयर टू डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रेन। आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, बच्चों की उम्र निर्धारण करने में के कितने तरीके हैं। बच्चों के उम्र निर्धारण करने के लिए, मतलब बच्चों का उम्र पता करने के लिए कितना तरीका है, तो बताएंगे सर याद रखना है 3 तरीका है भाई। कितना तरीका है, 3 तरीका है। अभी मैंने तीनों तरीके के बारे में एक बार जांच किया। एक सर हमारे कंकाल स्केलेटल सिस्टम को काउंट करके, एक सर हमारा टीथ को काउंट करके, और एक क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई। अगला है सर, हाउ डू एक्सपर्ट फाइंड आउट द एज ऑफ द चिल्ड्रन ड्यूरिंग ए स्पोर्टिंग इवेंट। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, पूछा गया खेल प्रतियोगिता के दौरान विशेषज्ञ बच्चों की उम्र का पता कैसे लगाते हैं। तो बच्चों जो विशेष जो खेल प्रतियोगिता में जब बच्चे जाते हैं तो उसकी जो एज है वो कैसे पता लगाया जाता है, आपसे पूछा गया बाय काउंटिंग देयर टीथ, इसकी दांत को गिनकर पता लगाया जाता है कि बच्चों का उम्र कितनी हुई है। आइए सर बात करते हैं अगला कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू डिटरमाइन द एज ऑफ द चिल्ड्रेन। मोस्ट कॉमन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 5 का होगा, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, बाय काउंटिंग द ईयर, मंथ्स एंड डेज, याद क्रोनोलॉजिकल। एंड ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे शेरनियो सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस तरह से एग्जाम में अच्छी तरह से पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि वर्ड मैच कर रहे हैं मार दिए, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। पहले पैसेज को पढ़कर समझना है, समझने के बाद क्या क्या क्वेश्चन हमसे किया गया वो क्वेश्चनों को आंसर करना है। ये था 5 क्वेश्चन आपका पैसेज का। अब मैं लेकर चलता हूं आप लोगों का क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल सेक्शन। ये हमारा पूरी तरह से कहां आ चुकी है सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। बहुत ही आसान है मेरे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। किसी सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, मतलब 1 गिलास पानी मुझे ला दो। तो ला दो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज। ये प्लीज क्या लगा भाई, रिक्वेस्ट के लिए, प्लीज मुझे गिलास पानी ला दो। तो बताएंगे सर ये हमारा एक प्रकार का क्या है सर, ऑर्डर है। क्या है, एक प्रकार का हमारा ऑर्डर है। तो बोल सकता हूं सर हमारा, सॉरी हमारा क्या हो जाएगा मेरे पास, तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, एक तरह का हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर 1 गिलास मुझे पानी ला दीजिए। मैं बोलूंगा ना कि राम 1 गिलास पानी ला दो ना जल्दी से, तो वो कहेंगे ठीक है सर आ रहा हूं। तो हम लोग का क्या, ये मैं रिक्वेस्ट किया हूं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, क्या, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
ना सर सी सेड डैश लेट अस हैव डिनर हियर। आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर आपको सही तरीके से मेरे दोस्तों क्या करना है, आंसर लगाना है। तो देखिए सर ही पर्पस्ड दैट वी हैड डिनर देयर, इस तरह से लिखना है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा ए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और, सी सेड शट द डोर, जल्द वह कहती है दरवाजा लगा दो, वह कहती है कि दरवाजा लगा दो, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर याद रखना है क्या होगा, ये ऑर्डर दे रही है कि दरवाजा लगा दो, ये बोलेंगे ना ऑर्डर दे रही जाओ और दरवाजा लगा दो, मैं ऑर्डर दे रहा हूं जाओ और दरवाजा लगा दो, तो क्या लगेगा मेरे भाई, यहाँ पे ऑर्डर का सिंबल लगेगा। क्या लगेगा, ऑर्डर का सिंबल, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सी सेड दे विल बी लिविंग सून, याद रखना है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर सी सेड दैट दे वुड बी लिविंग सून, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं सर कि अल्लाह, एक्सक्लेमेटरी सिंबल आ गया अल्लाह, इट कैन बी दिस बेड ही सेड। आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा कैन एक्सक्लेमेटिंग, या हमारा एक्सक्लेमेटरी सिस्टम है, सॉरी एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर। और सेड 3 भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे। एन इजी इन एन ऐसे इजे आपसे पूछा गया है, जो हमारा ऐसे होते हैं ना, ऐसे राइटिंग जो लिखते हैं हम लोग, वो ऐसे राइटिंग के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो सम काइंड ऑफ राइटिंग दैट हैज ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे डिस्क्राइब्स ए सब्जेक्ट, आपसे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्या पूछा गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इसे डिस्क्राइब ए सब्जेक्ट, तो बताएंगे सर एक्सप्लोरेटरी इज ऐसे, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ हिंदी कोर भी अगर आप चाहते हैं कि सर हिंदी कोर का सब्जेक्टिव चाहिए मेरे भाई, क्योंकि हिंदी कोर में मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बहुत करवा चुका हूं, ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, अगर सब्जेक्टिव चाहते हो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में क्या होता है मेरे भाई, डेट भी होती है, सब्सक्रिप्शन भी होता है, सैल्यूटेशन भी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बताएंगे सर ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर्टिकल का मतलब पता है ना, आर्टिकल का मतलब होता है कि गाय पर लेख लिखे, बंदरों पर लेख लिखे, नहीं हम लोग पढ़ते थे स्कूलों पर लेख लिखे, वो इसी के बारे में बोल रहा है सर, आर्टिकल्स के बारे में। अगला है सर वन विच परमानेंट पैरामीटर इज आर्टिकल राइटिंग एसिड, तो बताएंगे सर क्या होगा, कंटेंट, एक्सप्रेशन, फ्लेंसली फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर अब आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगी 5 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। 5 क्वेश्चन आएगा आपका पैसेज, 5 क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, 5 क्वेश्चन आएगा आपका आर्टिकल से संबंधित, और 15 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का बुक से रिलेटेड। हु इज द ड्रीमर हेयर, आपसे क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। देखिए मेरे दोस्तों मैं मस्त तरीके से आप लोगों को हिंदी में भी आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वहां संप्रदर्शन कौन है भाई, यहां संप्रदर्शन कौन है, आपसे क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा द राइटर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यानी क्वेश्चन नंबर जो 16 इसका राइट आंसर होगा लेखक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। व्हाट वाज द एवलिन फीलिंग एट द आवर ऑफ टेम्परेचर, बताएं सर एवलिन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17, प्रस्थान के समय एवलिन को क्या महसूस हो रहा था, प्रस्थान के समय जो हमारा एवलिन है आखिर उनको क्या महसूस हो रहा था, यह आपसे यहाँ पे पूछा गया है भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर उनको महसूस हो रहा था क्या, तो बताएंगे सर पहला वो चिंतित थी, पहला सी वाज वॉरियड, वो चिंतित थी। दूसरा सी प्रेड टू गॉड टू फॉर डायरेक्शन, कहता था उनसे ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना किया, भगवान मुझे सही दिशा दिखा। अगला है सर सी वाज मोशनलेस एंड इमोशनलेस, कहता है अगला पॉइंट में वह निश्चित और भावनशाली थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, हु वाज द ब्रदर ऑफ एवलिन, अच्छा एवलिन का भाई कौन था, इस कहानी में आपसे पूछा गया जो एवलिन है आखिर उनके भाई कौन था, बताएंगे सर याद रखना उसका भाई था हरी और अर्नेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या क्वेश्चन नंबर 18 का भाई 18 का हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगी।
अगला है सर, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी टोमेरो। टोमेरो का लेखक कौन है, यह आपसे पूछा गया कि जो हमारा टोमेरो है इसका लेखक कौन है। तो बताएंगे सर टोमेरो का लेखक होगा जोसेफ कॉनार्ड। क्या हो जाएगा मेरे भाई, जोसेफ कॉनार्ड इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं सर कि व्हाट डिड, आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड ग्रेटी डू आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इन ए ज्यू कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया यहूदी समुदाय में धर्म परिवर्तन के बाद ग्रेटी ने क्या किया। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में कि यहूदी समुदाय में धर्म परिवर्तन के बाद ग्रेटी ने क्या किया। आपसे क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है मेरे भाई, तो बताएंगे सर उन्होंने क्या किया। सबसे पहले सी मेड फ्रेंड विद जेवलिस ओमेन। कहता है पहला बात उन्होंने क्या, उसने यहूदी महिलाओं से दोस्ती की, उन्होंने यहूदी महिलाओं से दोस्ती किया। दूसरा क्या, वह हादसाओं में शामिल हो गई, वह हादसाओं में क्या हो गया मेरे भाई, शामिल हो गया। उसने यहूदी व्यंजन का बनाना सीखा। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही तो जाएगी। डॉक्टर सोलोमन वाज सफरिंग विथ विच काइंड ऑफ डिजीज। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो डॉक्टर सोलोमन किस प्रकार की बीमारी से पीड़ित था। जो डॉक्टर सोलोमन थे आखिर वो किस प्रकार की बीमारी से पीड़ित था, ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी सर, याद रखना मेरे दोस्तों, हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। हु इनसलेटेड टॉय विंग एट द टेम्पल एंट्रेंस। क्वेश्चन नंबर आपसे 22 पूछा गया है, मंदिर के प्रवेश द्वार पर तांगो यिंग का अपमान किसने किया। तो अपमान करने वाला व्यक्ति कौन था, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया। तो बताएंगे सर अपमान करने वाला था गॉड ऑफ द टेम्पल। यानी ऑप्शन नंबर हमारे बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर क्या, याद है मंदिर का रक्षक। किसने क्या था, मंदिर का रक्षक ने अपमान कर दिए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, accompanying many of Blaker's पोयम वाज, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैक की अनेक कविताओं के साथ कौन था। ब्लैक की अनेक कविताओं के साथ आखिर कौन था, यह आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी क्या, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, और सेट 3 और सेट 4 जल्दी से कर लेना है। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को 300 क्वेश्चन दिया हूँ, ये प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके जल्दी से आप लोगों को ये 300 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली अच्छी तरह से देख लेना है। समझ में आए ना, पूरा अच्छी तरह से कंप्लीटली ये जो 300 क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हूँ, ये सारे 300 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। मात्र 99 रुपये में आपको 1500 क्वेश्चन दिया जा रहा है। और मेरे दोस्तों हर दिन यहाँ पे टेस्ट हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि आप भी टेस्ट लगाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक है, जो भी बचा हुआ समय है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन में, व्हाट वाज द थीम ऑफ द पोयम ट्रीज। अच्छा इसका क्या थीम था, क्वेश्चन नंबर 24, वृक्ष कविता का विषय क्या था। वृक्ष कविता का विषय आपसे पूछा गया कि आखिर क्या था। तो बताएंगे सर ब्यूटी ऑफ नेचर। याद रखना मेरे भाई, क्या बॉडी ऑफ प्रकृति के सौंदर्य। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला है सर, वाज पोएट सक्सेसफुल इन काउंटिंग द 7 इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, क्या कवि अपने पहले प्रयास में हंसी को गिनती करने में सफल रहा। हंसों को गिनती करने में सफल रहा, यह आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा 25 का भी होगा नो। क्या हो जाएगा मेरे भाई, नो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट काइंड ऑफ साउंड डिड पोएट मेंशनड फॉर स्वान। ऑप्शन 26 पूछा गया, कवि ने हंसों के लिए किस प्रकार की ध्वनि का उल्लास किया। किस प्रकार के ध्वनि का उल्लास किए थे 26 में पूछा गया। तो बेल बीट ऑफ बीइंग। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही तो हो जाएगी। एट द एज ऑफ 10 द ऑथर रिसीव्ड हिज फर्स्ट टॉय विच वाज। क्वेश्चन नंबर 27 है, 10 वर्ष की आयु में लेखक को अपना पहला खिलौना मिला जो था। पहला खिलौना क्या मिला था, यह आपसे पूछा गया है। पहला खिलौना मिलने वाला था क्या मेरे भाई, ए फिल्म प्रोजेक्टर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कंज्यूअर। बताएंगे सर 28 पूछा गया है कि जादूगर शब्द का क्या अर्थ है। 28 आपसे पूछा गया कि जादूगर शब्द का क्या अर्थ है। बताएंगे सर ऑप्शन नंबर ए पर्सन विच परफॉर्म्स मैजिकल ट्रिक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला, मी अलाइव इंडेड एट माई डैश कंप्लेंट द लाइन फ्रॉम द इसे वाई द नोबल मैटर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 29 इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, फिंगर ट्रिप। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, 20 का सही हो जाएगा। पीपल कंसिडरेट देयर बॉडी एज
तो 30 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। मेरे दोस्तों याद रखना, ये जो मैं आप लोगों को करवाया हूं ये सेट 2 है। अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 3 और सेट 4 भी हमें जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए, तो एक बार आप लोग फटाफट सारा स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए बताने के लिए तैयार हूं। बस मैं चाह रहा हूं कि जो इंग्लिश इलेक्टिव है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो अगला वीडियो में आप लोग तैयार रहिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।